हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको ओल्ड आउट ऑफ फैशन सूट से बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाते हैं। देखिए, ये हमारा दुपट्टा है और ये शलवार है। इस तरीके से इस पे वर्क हुआ हुआ है चारों तरफ दुपट्टे पे। ये शलवार है। फ्रेंड्स, ये हम 10 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं और ये इसकी कुर्ती है। अब हम आपको इसका माप बताते हैं। लंबाई 31 इंच, चौड़ाई 30 और 28 इंच, शलवार की लंबाई 32 इंच। आप अपनी बेबी के हिसाब से सूट को बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बॉर्डर काट लेते हैं कुर्ते का, फिर यहाँ से माप कर जितनी भी आपको बनानी है। 28 इंच की लंबाई इसकी ली है हमने और तिहरा हमने 6 इंच का लिया है। इस तरीके से भी तिहरे पर 6 इंच पर ही निशान लगा लेते हैं हम। यहाँ से हमें चौड़ाई ये गोलाई कर देनी है हमें इस तरीके से तिहरे में। यहाँ से ऊपर से हमें चौड़ाई 10 इंच रखनी है और नीचे से 1 इंच कम करके कमर पे से 9 इंच रखनी है। हमें इसकी चौड़ाई 30 और 28 इंच रखनी है। आप अपनी बेबी के हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये पल्ला हमने यहाँ से 8 इंच लिया है। इस तरीके से अब हम इस पर सीधा निशान लगा लेते हैं और ऊपर की शेप से इसको मिला देते हैं। अब हम इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनकर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये हमने अंदर की कुर्ती काट ली है। यहाँ से 3 इंच पर गहराई में हम निशान लगा देते हैं और 2 इंच की चौड़ाई पर निशान लगा देते हैं। इस तरीके से हम इसका बराबर गला काट लेते हैं। यहाँ से हम इसके चाक पर निशान लगा देते हैं। चाक आपको जितने भी करने हो उसी हिसाब से कट लगा लीजिए। ये हमारी शलवार है। सबसे पहले हम इसकी मोहरी निकाल लेते हैं। इसको डिज़ाइनिंग कर देते हैं हम शलवार को डिज़ाइन लगाकर। सिंपल शलवार से इसको डबल करके इस तरीके से रख लेते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर की बेल्ट हमें बिल्कुल भी कम नहीं करनी है। आसन हमें 10 इंच का रख लेना है और इस तरीके से शेप देते हो इसकी चौड़ाई को हम कम कर लेते हैं ऊपर की साइड से। यहाँ से हम इसको काट देते हैं। ये हमारा बीच से इस तरीके से आसन हो गया है। ये यहाँ से हमें बिल्कुल भी कम करनी नहीं है। इसका नेफा मुड़ा हुआ है, हम इसी में ही इलास्टिक डाल देंगे। अगर आपको छोटी बेबी की बनानी है तो आप इसको यहाँ से काट कर चौड़ाई कम करके ऊपर से दोबारा प्लेट्स डाल दीजिए। इसकी लंबाई यहाँ से हमें 32 इंच लेनी है। 32 इंच की लंबाई पर निशान लगाकर इसको काट लेते हैं हम। ये हमने डबल करके रखा हुआ है दुपट्टा, 4 तह इसकी हुई भी है। ये हमने काट लिया है। अब हमें सिर्फ इसका गला काटना है और हमें कहीं से कुछ नहीं काटना है। गले की हम इसकी भी 2 इंच की चौड़ाई रखते हैं और 2 इंच की ही गहराई रखते हैं। इसका गला हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, नहीं तो हमारा नीचे का सूट का गला इसमें चमकेगा। इस तरीके से शेप कर देते हैं। गले को हमें बराबर बनाना है, आगे और पीछे से सेम। इस तरीके से हम निशान लगाकर इसको काट लेते हैं। यहाँ पर बीच में कट लगा लेते हैं हम। अब इसकी लंबाई पर 15 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से सीधा। ये हमारे तह करके 4 पीस हो गए हैं। चारों पीस पर हमें इसी तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पर लास्टिक डालने के लिए इधर से भी हम सेम इसी तरीके से निशान लगा लेते हैं। आप प्रेस की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं इस पर। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब ये हमारा बॉर्डर है, इसमें से हम एक्स्ट्रा कपड़ा उतार देते हैं और इसके बॉर्डर को थोड़ा सा सिलाई का हिस्सा रखकर काट लेते हैं। दूसरा बॉर्डर भी हम इसी तरीके से काट लेते हैं। इसको हमें इस तरीके से दुपट्टे पे लगाकर ऊपर की साइड को ऐसे मोड़ना है। इससे हमारी लंबाई भी
कम हो जाएगी और हमारा डिज़ाइन ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा सेम। ये हमारी शलवार की मोहरी है। इस पर हम जो हमारा कुर्ते के पल्ले में से बॉर्डर उतरा था उसके 2 पीस कर लेते हैं और इस पे शलवार में अपनी प्लेट्स डाल लेते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स डालकर हम लगाएंगे। प्लेट्स आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की आपसे डालनी आती हो इस तरह की प्लेट्स डाल सकती हैं। ये देखिए हम इस तरीके से डाल रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसको रख के लगा देते हैं। प्लेट्स डालकर हमें सेम इतना ही कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरीके से लगा दिया है। अब सारा कपड़ा इस बॉर्डर के नीचे करते हुए इस बॉर्डर पर एक सिलाई लगा दीजिए ताकि नीचे का कपड़ा सेट हो जाए। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से मोहरी को अपनी तैयार कर लेना है। अब हमें इस तरीके से इसके बराबर में सिलाई लगानी है। आप अपनी बेबी के पैर के हिसाब से माप कर इसमें सिलाई लगा लीजिए। चारों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक दोनों तरफ हमने इस पर सिलाई लगा ली है। फ्रेंड्स, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप जब लाइक करते हैं तो हमें और हौसला मिलता है आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बनाने का। इससे हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो कितनी पसंद कर रहे हैं। देखिए हमने पिन में इस तरीके से लास्टिक को लगा लिया है। अब हम पिन को इस तरीके से कर देते हैं। आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको डाल लीजिए नेफे के अंदर लास्टिक को। ये यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, पिन को खोलकर निकाल लेते हैं। अब हम इसको यहाँ से एक सिलाई लगा लेते हैं। हमें बीच में ये देख लेना है कि हमारी लास्टिक मुड़ी हुई तो नहीं है। अब इस तरीके से खींचते हुए हम इसको सेट कर लेते हैं और इसके बीच में एक सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरी बेल्ट पर अपनी सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस हमारी बनकर इतनी प्यारी तैयार हो गई है कि हम इसको किसी भी पार्टी वगैरह में भी पहन कर जा सकते हैं और ईद पर भी पहन सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से इसको काट लेते हैं। अब गले को हमें 2 इंच और काट देना है। इस तरीके से हमने गला काट लिया है। अब इसके ऊपर रखकर हम इस तरीके से इसमें तीरे की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से हमने जो पाइपिंग काटी थी उसको उल्टी तरफ रखते हैं हम। ये पाइपिंग हमें थोड़ी सी चौड़ी लगानी है और सीधी तरफ को पलटते हैं। पाइपिंग चौड़ी लगाने के लिए हमें 1.5 इंच की चौड़ाई में पाइपिंग काटनी है। आप किसी भी तरह की पाइपिंग लगा सकती हैं। अब इसके ऊपर इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए हमने इस तरीके से पाइपिंग लगा ली है। अब गले में भी हम अपने और दूसरे कंधे पर भी इसी तरीके से पाइपिंग लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने देखिए दोनों कंधों पर गले में पाइपिंग लगा ली है। अब हम साइडों की फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं इसमें। आप अपनी बेबी के माप के हिसाब से फिटिंग कर लीजिए जितनी भी आपको ज़रूरत हो। अब इस पर हम डबल सिलाई लगा देते हैं। दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब हमें इसके चाक को मोड़ना है। यहाँ से बीच से चाक मोड़ना शुरू कीजिए इसका, इस तरीके से अंदर की तरफ को करते हुए और चारों तरफ एक ही बार में सिलाई लगा दीजिए। हमें कहीं से भी अपने पल्ले को निकालना नहीं है, इस तरीके से मोड़ते हुए चलना है। इससे हमारी जब हम पल्ला मोड़ते हैं अपना तो फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। जहाँ से हमने चाक पर से शुरू करी थी उसी चाक तक हम ये मोड़ते हुए ले जाएंगे। अब यहाँ से इस तरीके से कर लेते हैं। दूसरी तरफ का हिस्सा भी हम अपना इसी तरीके से मोड़ लेते हैं। देखिए ये हमने मोड़ लिया है और यहाँ पर एक किनारे की सिलाई भी लगा दी है। 2 सिलाई हमने इस पल्ले पर लगा दी हैं अपने।
अब ये हमारा कुर्ता तैयार हो गया है और ये दुपट्टा है। दुपट्टे को हम इस तरीके से जो हमने बॉर्डर काटा था उसको इस तरीके से रखते हैं और इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें सारा कपड़ा इस बॉर्डर के दुपट्टे के नीचे करते हुए दुपट्टे के ऊपर एक सिलाई लगानी है, बॉर्डर पे नहीं लगानी है, जिससे जब हम मोड़ें तो इसका दुपट्टे का कपड़ा आगे की तरफ बॉर्डर पर ना आए, ये सेट हो जाए अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ इस पे साइड में सिलाई लगा लेते हैं और अब इसको बॉर्डर को इधर की तरफ सिलाई लगाकर भी तैयार कर देते हैं। दूसरी तरफ का बॉर्डर भी हमें इसी तरीके से लगा लेना है। ये हमने जो गला काटा था उस पर पाइपिंग लगानी है। जिस तरीके से हमने वहाँ पर पाइपिंग लगाई थी कंधे में और उसमें इसी तरीके से लगा लेते हैं। ये हम गले के बिल्कुल बीचम बीच से सेंटर से लेते हैं, कुर्ती के आधा इधर और आधा इधर से बीच से माप लेते हैं और यहाँ पर लास्टिक लगा लेते हैं। ये लास्टिक की लंबाई हमने 3 इंच की ली है और ये आधा इंच से भी थोड़ी सी चौड़ाई में कम है लास्टिक। इस तरीके से हम इस पर डबल सिलाई कर देते हैं, इससे हमारी यहाँ पर प्लेट आ जाएंगी। अब दूसरी तरफ के कंधे पर भी हमें इसी तरीके से लास्टिक लगाकर सिलाई कर लेनी है। ये देखिए हमने 4 लास्टिक काट ली है दोनों तरफ लगाने के लिए, बैक पीस पर भी और फ्रंट पीस पर भी। हमने जहाँ पर 15 इंच का निशान लगाया था उधर से साइडों में से इस तरीके से लास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लीजिए। लास्टिक को हमें काफ़ी खींचना है, जितनी खींच सके। हमें अपने और भी तीनों तरफ इसी तरीके से लास्टिक को लगा लेना है। देखिए इतनी लंबाई पर हमने ये दोनों तरफ लास्टिक लगा ली है। बैक साइड पर भी हमने इसी तरीके से लगा ली है और फ्रंट साइड पे भी। हम इसको दोनों तरफ से पहना सकते हैं क्योंकि इसका गला गोल है, बराबर है दोनों तरफ से। अब यहाँ से हम 7-8 इंच ऊपर से छोड़ते हुए सिलाई लगा लेते हैं। बैक का पीस भी इसी के साथ नीचे की तरफ है सेम। नीचे से इसमें लंबे से चाक छोड़ देने हैं, यहाँ तक सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी शलवार बनकर कितनी प्यारी हो गई है। ये हमारी अफ़गानी शलवार बन गई है सिंपल शलवार में से, और इसका बॉर्डर भी नीचे लगकर बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारा कुर्ता बन गया है। उसके नीचे पहनने के लिए अगर आप चाहें तो सिर्फ इस तरीके से भी सूट बेबी को पहना सकती हैं। और ये ऊपर की ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। आप इसको किसी भी पार्टी वगैरह में और ईद पर भी पहना सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर लास्टिक डल गई है और ऊपर कंधों पर भी हमने इस तरीके से इसमें लास्टिक डालकर तैयार कर लिया है। देखिए ये कुर्ती के साथ इस तरीके से पहना सकते हैं आप। इसकी फिटिंग भी देखिए कितनी प्यारी आई है। आप इसमें कुर्ती में शलवार के कलर की भी पाइपिंग लगा सकती हैं। और ये देखिए ऊपर की ड्रेस पहनकर कितना न्यू लुक की ड्रेस बैठ गई है। ये देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। यहाँ कंधे की लास्टिक भी कितनी अच्छी लग रही है इसकी, और यहाँ पर भी हमने लास्टिक डाल दी है। नीचे से इसमें बॉर्डर आ गया है। पूरी ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए दोनों तरफ से कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। ये 10 साल की बेबी के लिए हमने बनाई है। आप अपनी बेबी का नाप लेकर किसी भी माप की ये ड्रेस बना सकती हैं और घर पर ही पार्टी वियर ड्रेस तैयार कर सकती हैं। हमारे सबके घर पर ओल्ड फैशन के सूट रहते हैं जिनको हम पहनते नहीं हैं, लेकिन वे नए के नए हमारे रखे रहते हैं। उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं किसी भी तरह की ड्रेस बनाकर। देखिए फ्रेंड्स,
ये जो हमारे दुपट्टे में से कपड़ा बचा था, हमने उसको इस तरीके से डबल करके सिलाई लगा दी है। ये बॉर्डर हमारा साइड में आ गया है। इसका आप स्कार्फ की तरह इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती हैं और बेबी के लिए इसका हेयर बैंड की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों तरह से ये बहुत प्यारा लगता है। हमारी पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप पहुंच सके। बाय बाय फ्रेंड्स।